हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और वहां पे आपने ये भी पढ़ा कि जब चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज हमेशा क्या करता है, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो ही फ्लो करेगा। वो लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हमेशा फ्लो करता है, बट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करते हैं। हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल में फ्लो करते हैं। और क्योंकि अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है कि चार्ज फ्लो होने के लिए कोई पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। जब चार्ज फ्लो होगा तो ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो सर्किट होता है और सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए और उस डिवाइस का नाम होता है सेल। तो सेल क्या होता है? तो सेल बेसिकली आप जानते हो एक डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रिडॉक्स रिएक्शन उसमें होती है, तो केमिस्ट्री में आप उसको पढ़ लेंगे। फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं इसका सेल का ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सेल है, सेल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूं और इसको बी से। ये कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ये कैथोड है। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और एनोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। इनके बीच में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। सेल इस प्रकार से होता है। अब इसका एनोड का पोटेंशियल है नेगेटिव, कैथोड का पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो हमेशा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे तो सर्किट में करंट आएगा। तो करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब यहां से आपको 2-3 बेसिक बात मैं बता दूं। यहां पे जो हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ली हैं, एक कैथोड ली है और एक एनोड ली है, तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? वैसे तो आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, लेकिन हम फिर भी बेसिक सा थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल लिया है ना, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोड तो एक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोड एक कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोई भी इलेक्ट्रोड अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बोल सकते हैं एक प्रकार से एबिलिटी होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का टू लूज और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका क्या है, नेगेटिव है। अब इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। तो एक टर्म हमारे पास यहां पे ईएमएफ है, ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ध्यान देना, कैथोड एंड एनोड व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन, इस बात पे आप ध्यान देना। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, इसको आप मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो। ओपन सर्किट का मतलब क्या है वो ध्यान दो। ओपन सर्किट का मतलब ये है, ये सेल ऐसे था और इसकी जो कैथोड थी वो और एनोड थी वो हमने किसी प्रकार से कनेक्ट नहीं की हुई है। यानी कैथोड और एनोड के बीच में कोई संपर्क, एक्सटर्नल संपर्क नहीं है। इंटरनल तो है, इंटरनली तो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है ये, बट एक्सटर्नल सर्किट में हमने कोई कनेक्शन नहीं कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल में से हम कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। मैंने यहां पे जो लिखा कि व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो इसकी जगह व्हेन के बाद आप ऐसे भी लिख सकते थे इस पूरी लाइन की जगह, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यानी सेल से आप कोई भी करंट जब नहीं ले रहे हो तो इसकी जो
इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड और एनोड है, उनके बीच का जितना भी मैक्सिमम पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। और ईएमएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से तो आपको ये फोर्स लगता है, बट ये फोर्स नहीं है, ध्यान रखना, ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, ये एनर्जी है। ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ एक एनर्जी होती है, ईएमएफ फोर्स नहीं होता। इसका काम क्या है ईएमएफ का, ईएमएफ ने हमने क्या बताया कि ईएमएफ जो सेल है ना, सेल का ओपन सर्किट में एनोड और कैथोड के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ईएमएफ। और ईएमएफ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किया जाता है कैपिटल ई से, ऐसे हम ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, चलो भाई, ये तो बात हुई हमारे पास ईएमएफ की। अब हमारे पास कौन आता है, अब हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। कौन, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। ये क्या होता है, अब देखो, अब सर्किट में हमने सेल को कनेक्ट कर दिया, यहां से ऐसे करके, सपोज करो यहां पे आपने कोई डिवाइस लगा दिया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया, यहां पे ये कोई डिवाइस है, बल्ब भी लगा दिया आपने। तो अब इसमें से क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर फ्लो हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये इसके अंदर है। अब करंट फ्लो कर रहा है, अब ये जो सेल है ये क्लोज्ड सर्किट में है। अब इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ सेल when it मतलब सेल, it is in closed सर्किट। जब सेल क्लोज सर्किट में होता है तो उसके जो दो टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, उनके बीच का जो भी डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और ध्यान देना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल V से, और ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं E से। ऑलवेज जो E होता है वो ग्रेटर देन V होता है, E इज ग्रेटर देन V, E इज ग्रेटर देन V। सेल का नॉर्मली ओपन सर्किट में जब सेल होता है तो उसका जो ईएमएफ है वो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा क्यों होता है उसको समझिए आप, क्यों होगा ज्यादा, कैसे ज्यादा होगा, ये उसको हम समझेंगे। यहां से ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सेल को यहां कनेक्ट करते हो, तो जब सेल को कनेक्ट करते हो दोनों इलेक्ट्रोड को, तो एक्सटर्नल सर्किट में जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये भी एक आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको। एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नोट करके लिख लेना इसको, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी जब सेल एक्सटर्नल सर्किट में हो, जब एक्सटर्नल सर्किट होता है तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब करंट की बात करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ करंट। दो सर्किट है, एक है एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में +2 माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव कौन था, कैथोड, कैथोड टू एनोड। और अगर मैं इंटरनल सर्किट की बात करूं, इंटरनल
इंटरनल सर्किट अंदर देखिए, अब यहां ऐसे फ्लो कर रहा है तो अंदर जो फ्लो यहां फ्लो कर रहा है इधर, तो यहां फ्लो करेगा इधर, इधर करंट की डायरेक्शन किधर रहेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी। तो सर्किट में किधर रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, एनोड टू कैथोड। दोनों पॉइंट को ध्यान से नोट कर लेना, ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल। इंटरनल सर्किट मतलब इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड द सेल मतलब सेल के अंदर। तो सेल के अंदर होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेल के बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। अब आप देखिए, बाहर के सर्किट में करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ठीक है, कौन, यहां जो कंडक्टिंग वायर है वो रेजिस्टेंस लगा रही है। अंदर की बात देखिए आप, जब यहां से यहां करंट फ्लो करेगा, इस साइड में करंट जब आएगा तो यहां आप क्या देख रहे हो, यहां आप देखोगे कि इसके अंदर भी, यहां भी तो इलेक्ट्रोलाइट है ना, और इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, ये भी तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यस और नो करेगा ना। तो ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो मतलब यहां भी कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, आई फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहां भी कोई पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। रखना कि इसके अंदर जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ वो एक प्रकार का लॉस है, हम इसको कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखेंगे, अगर यहां से लेकर यहां तक ये ऐसे जा रहा है करंट, तो यहां पे इसको क्या मिलेगा, एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा। लेट्स कंसीडर इट इज स्मॉल आर, इट इज स्मॉल आर, और ये जो स्मॉल आर है ये बोला जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल। क्या है ये, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी, क्योंकि ये भी तो कंडक्टर है ना, तो ये भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी। और यहां पे ये है, यहां से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करेगा ना। तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोलेंगे, और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलो देखिए, अब यहां से लेकर यहां तक करंट फ्लो कर रहा था, तो यहां एक पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं V, उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने VI से, I फॉर इंटरनल, दैट इज इक्वल टू करंट I इंटू रेजिस्टेंस R, I इंटू R, मतलब ये I इंटू R सेल के अंदर ड्रॉप हो गया, इतना लॉस हो गया हमारा। तो बाहर हमें कितना मिला, मैक्सिमम कितना था हमारे पास, E, मैक्सिमम कितना था E, ड्रॉप कितना होगा I इंटू R, तो घटा दो इसको, माइनस I इंटू R। तो ये हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमें मिलता है सर्किट में, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसीलिए हमने लिखा E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर है, E की जो वैल्यू है वो है V प्लस आई आर, इसलिए E हमेशा ज्यादा होता है, E हमेशा ज्यादा होता है, V हमेशा कम होता है। जब सेल कैसे हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, ध्यान रखना ये इक्वेशन कब है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, सेल में से करंट ड्रॉ किया जा रहा हो, I is drawn फ्रॉम द सेल। जब सेल में से आप कुछ करंट ड्रॉ कर रहे हो तो V का और E का जो रिलेशन है वो ये है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इक्वेशन को याद कर लो, V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। अब यहां पे एक दूसरा केस है, जब आप सेल को चार्ज कर रहे हो, सेल को क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, जब सेल को आप चार्ज करोगे तो जो इक्वेशन होगी वो होगी V इज इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाएगा। इसको ध्यान रख लेना। अब जब सेल को आप चार्ज करोगे तो चार्ज करोगे तो उस दौरान V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, क्योंकि चार्जिंग में सेल में क्या करते हो, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव से जोड़ देते हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देते हो एक्सटर्नल सोर्स से, और वो उसके अंदर फिर क्या करता है, करंट को सेंड करता है। तब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, और इस केस में V ग्रेटर देन क्या रहेगा, E रहेगा। इसका मतलब जब सेल में से करंट ड्रॉ तो किया जा रहा है तो ईएमएफ ज्यादा होता है, और जब सेल को चार्ज कर रहे हो
तो V ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखना, जब सेल को क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तो V ग्रेटर देन E, और जब सेल में से करंट ले रहे हो यानी उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो सेल का करंट आप, तो E ग्रेटर देन V होता है। तो ये रिलेशनशिप है E और V के बीच में। R यहां पे कौन है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन तो आपको यहां पे पता चल गई होगी, मीनिंग पता चल गया होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। सेल के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर आप सोचो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, क्या आप चाहोगे कि आपके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए। देखिए अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इफेक्टिव हमें सर्किट में मिलने वाला है, वो कम हो जाएगा। इसलिए हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि आर की वैल्यू इंक्रीज हो। हमेशा हमारी टेंडेंसी यही रहेगी कि हम आर को डिक्रीज करें कैसे भी करके। ठीक है, आर जितना कम होगा हमारे पास वी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम आर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और वो हमें पता कर सकते हैं जब हमें यह पता हो कि आर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको वो पता लग जाएगा तो आप ये भी बता दोगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड। किन किन फैक्टर्स के ऊपर आर डिपेंड करता है, आर मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए आर यहां से लेकर यहां तक था, तो सबसे पहला डिपेंड करेगा इन इलेक्ट्रोड के बीच में यहां से लेकर यहां तक की सेपरेशन कितना है, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और यहां पे लेंथ का मतलब ये सेपरेशन है। ये जितना यहां पे चार्ज कैरियर को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, चार्ज कैरियर को जितनी ज्यादा यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, उतने ही ज्यादा उनको रेजिस्टेंस ऑफर होगा। इसका मतलब सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहां से पहला पॉइंट हम लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं। पहला पॉइंट है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, यानी आर इलेक्ट्रोड के सेपरेशन पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का जो नेचर है, इलेक्ट्रोड्स के नेचर का मतलब क्या हुआ, अगर वो गुड कंडक्टिंग है तो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी, अगर वो थोड़ी सी कंडक्टिंग नहीं है, गुड कंडक्टिंग नहीं है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेंगी। और नंबर 3 लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल, अगर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इसको दूसरी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमरेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड का कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट में इमरेस है, वो जितना ज्यादा होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी। और नंबर 4 टेम्परेचर ऑफ सेल। अब इन पॉइंट को हम प्रैक्टिकली एनालाइज करके देखते हैं, इन 2 पॉइंट को। लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी है, कार की बैटरी है, मोटरसाइकिल की बैटरी है, उन बैटरी में टाइम टू टाइम आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करते हो। आपकी कार की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, टाइम टू टाइम आप क्या करते हो, उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालते हो। क्यों डालते हो, इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए। और आपने देखा भी होगा, अगर आप लंबे टाइम तक उसके अंदर
वाटर नहीं डालते हो, डिस्टिल वाटर नहीं डालते हो, तो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल डाउन चला जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, सेल आपकी जो बैटरी है वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है और जल्दी ही चार्ज होती नहीं है, मतलब लंबा टाइम लेती है चार्जिंग में और डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगी। क्यों हुआ वो ऐसा? क्योंकि लेवल डाउन होने से रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द सेल। टेम्परेचर का मतलब ये हुआ, अगर आपको पता है, देखो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए जो बैटरी होती है उसको एक सही टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करके रखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर बैटरी का लो हो जाएगा तो बैटरी का जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है, जो इससे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, और वो इंक्रीज होगा तो बैटरी आपकी जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर चार्जिंग में भी बहुत लंबा टाइम लेने वाली है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और इनको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस को आप डिक्रीज कैसे कर सकते हो।